जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है जब हर दिशा अंधेरी लगती है, मन में सवालों का तूफान होता है और हम सोचने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ और इस जीवन का असली अर्थ क्या है। ऐसे ही एक समय महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन टूट चुका था, तब कृष्ण ने दिया था ज्ञान जिसका नाम है भगवद गीता। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकता है। आज हम जानेंगे गीता की 10 ऐसी शिक्षा जो हर इंसान को एक सार्थक और शांत जीवन की ओर ले जाती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप कृष्ण के प्रेम में डूबना चाहते हैं और हर वीक ऐसे ही मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो उसका सही फल हमें जरूर मिलता है। फल की चिंता छोड़ने से हम तनाव मुक्त हो जाते हैं और अपने काम में खुशी महसूस करते हैं। यह शिक्षा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। भरोसा रखो, हर वक्त, हर दर्द, हर अनुभव तुम्हें किसी बड़े मकसद की तरफ ले जा रहा है। तुम खुद को अकेला मत समझो। तुम उस यात्रा का हिस्सा हो जिसका ड्राइवर स्वयं कृष्ण है। और जब कृष्ण साथ हो तो चिंता कैसी? वक्त लगेगा समझने में, पर एक दिन तुम खुद कहोगे, जो हुआ सच में अच्छा ही हुआ। भगवद गीता में एक गहरी बात लिखी है, अटैचमेंट ही दुख का मूल है। यानी मोह ही हर दुख का मूल कारण है। हम जीवन में किस चीज से सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं? लोगों से, संपत्ति से, अपने शरीर से, अपनी छवि से। और ये सब कुछ है माया। संसार एक रंगमंच है, लेकिन हम उसे सच मान बैठे हैं। जब तक हम इस माया जाल में फंसे रहेंगे, तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब किसी अपने से अलग होते हैं तो दुख होता है। जब कुछ खो जाता है तो टूट जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या सच में कुछ भी सदा के लिए है? नहीं। ये जो सब कुछ हम पकड़ के बैठे हैं, वो सब नश्वर है। एक दिन छूट ही जाएगा। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं, जब हम इस सच को अपना लेते हैं कि हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। मोह से मुक्ति ही मोक्ष है। जब हम किसी चीज के लिए अंदर से चिपकना छोड़ देते हैं, तब अंदर एक अजीब सी शांति आती है। ना किसी से ज्यादा उम्मीद, ना किसी से ज्यादा आसक्ति। बस कर्म करो, प्रेम करो, लेकिन बिना बंधन के। गीता कहती है, जो व्यक्ति आसक्ति के बंधन से मुक्त हो जाता है, वही परम शांति का अनुभव करता है। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। छोटी छोटी चीजों से मोह छोड़ो। लोगों को कंट्रोल करना छोड़ो। चीजों को हमेशा अपने पास रखने की जिद छोड़ो। जितना छोड़ो, उतना ही हल्के हो जाओगे। और एक दिन तुम खुद से कहोगे, मोक्ष दूर नहीं था, मैं ही उसे माया के पीछे छुपा रहा था। भगवद गीता में कहा गया है, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब तो आते जाते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच शांत, स्थिर और समदर्शी बना रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है जो अपनी बुद्धि को स्थिर रख सके, जो परिस्थितियों के आने जाने से हिलता नहीं, ना खुशी में उछलता है, ना दुख में बिखर जाता है। जिंदगी में हर दिन एक नया मोड़ होता है। कभी अच्छे दिन, कभी बुरे। कभी लोग पसंद करते हैं, कभी निंदा करते हैं। लेकिन अगर हम हर हालत में अपना संतुलन बनाए रख सके, तो हम अंदर से तोड़ने वाले नहीं, बनाने वाले बन जाते हैं। यही योग का मूल है। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, योग एक स्थिति है, एक भाव है। और उस योगी की पहचान है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है, तो जीवन का हर तूफान छोटा लगने लगता है। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, किसने धोखा दिया, ये सब छोटी बातें लगती हैं, क्योंकि अंदर एक शांत समंदर होता है जिसे बाहरी आंधियां हिला नहीं सकती। पर यह स्थिति पाना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए नित्य ध्यान,
ज्ञान का स्वाध्याय और अपने विचारों पर नियंत्रण। जब तुम स्वयं के अंदर उतरते हो तब तुम दुनिया के ऊपर उठ जाते हो और तब तुम समझने लगते हो कि सुख दुख तो बस रंग हैं इस रंगमंच के, लेकिन असली जीवन उसके पार है जहां मन स्थिर है और आत्मा शांत है। तो चलो स्थित प्रज्ञ बनने का संकल्प लें। ना हार में घबराएं, ना जीत में घमंड करें, बस अपने कर्म करते। आत्मा अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक अति गहरी सत्य को व्यक्त करते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न उसका आरंभ है, न अंत। ये अनादि है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। हम जो सच में हैं, वो ये शरीर नहीं, ये तो बस एक वस्त्र जैसा है, एक टेम्परेरी रूप। असली रूप है हमारा आत्मा। जब हम जन्म लेते हैं तब भी आत्मा वही होती है, और जब शरीर का अंत होता है तब भी आत्मा अखंड रहती है। मृत्यु कोई समाप्ति नहीं, सिर्फ एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे में प्रविष्ट होती है। अगर हम इस सच्चाई को समझ जाएं, तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। डर तब होता है जब हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब हमें पता होता है कि अनंत यात्रा पर निकले एक आत्मा है, तो हर मोड़, हर समाप्ति भी एक नई शुरुआत बन जाती है। जिंदगी एक यात्रा है, एक सफर, जिसमें कई स्टेशन होते हैं। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। लेकिन मृत्यु अंतिम स्टेशन नहीं है, वो तो एक नए रास्ते की शुरुआत है। हर जीवन एक पाठशाला है, एक अवसर है कुछ सीखने, कुछ समझने और आगे बढ़ने का। जब हम अपने आप को सिर्फ शरीर से अलग एक आत्मा के रूप में देखते हैं, तब हमें जीवन की असली मायने समझ में आते हैं। तब हर दुख, हर मुसीबत, हर अलगाव भी एक अनिवार्य कड़ी बन जाता है इस बड़े सफर का। इसीलिए डरो मत, जीवन से प्रेम करो और मृत्यु से भी, क्योंकि दोनों ही एक ही यात्रा के दो मोड़ हैं। आत्मा तो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। शुरुआत से सुनिए। भगवत गीता कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने ही जगत पर पाई है। और यह सत्य है, मन जीता तो सब जीता। मन एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जो हमें उड़ान भी दे सकता है, और अगर कंट्रोल में ना हो हमें गिरा भी सकता है। यह मन ही है जो एक जीवन को शांति और सफलता की ओर ले जाता है, और यही मन अगर असंतुलित हो तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। मन को कहा गया है एक चंचल बंदर, कभी यहां, कभी वहां, कभी भूत के पश्चाताप में, कभी भविष्य के डर में, और इस दौरान वर्तमान हाथ से निकल जाता है। जब तक हम इस मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक हम स्वयं के शत्रु बने रहते हैं। तो फिर इस मन को जीतने का उपाय क्या है? पहला है ध्यान, मेडिटेशन। जब हम दिन का कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताते हैं, अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, तब हम मन को शांत करते हैं, जैसे तूफान के बीच एक स्थिर दीप जलता है। दूसरा है अपने आप का अध्ययन। कितने लोग हैं जो पूरी दुनिया को जानते हैं लेकिन खुद को नहीं? जब तक हम अपने विचारों, अपने भावों, अपने कर्मों को समझ नहीं लेते, तब तक हम मन के गुलाम बने रहते हैं। अपने आप से प्रश्न करो, सोचो, और धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य पर विश्वास। जब हम झूठ, दिखावा और असत्य में जीते हैं, तब मन अशांत होता है। पर जब हम सच्चाई को जीते हैं, अपनी सोच, अपनी बोली और अपने कर्मों में, तो मन में एक अलग ही प्रकाश उत्पन्न होता है। वही प्रकाश जो अंधकार को मिटा देता है। मन जीतना एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है, पर हर कदम आपको अपने असली रूप के पास ले जाता है। और जब मन जीत जाता है
तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो चलिए आज से एक प्रतिज्ञा लें कि हम अपने मन के गुलाम नहीं, उसके मालिक बनेंगे। ध्यान, स्वाध्याय और सत्य के साथ जीवन के इस सबसे बड़े युद्ध में अपने मन पर विजय पाएंगे, क्योंकि मन जीता तो सब जीता। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो भी अच्छा ही होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है, एक जीने का तरीका है। जिंदगी में जो भी होता है, हर घटना चाहे अच्छी हो या दुख भरी, किसी बड़े कल्याण की योजना का हिस्सा होती है। शायद आज हमें समझ ना आए, लेकिन कल जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो हुआ वही ठीक था। कभी कभी जिंदगी में तूफान आते हैं, नफरत, बिछड़ना, नुकसान, असफलता। तब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन समय के साथ ही समझ में आता है कि वही तो हमारी असली ताकत बन गया। वही दर्द हमारा नया दरवाजा खोलने वाला मोड़ बन गया। भगवान कभी गलत नहीं करते। वो हमसे कुछ चीजें छीन लेते हैं ताकि हम कुछ और बड़ा पा सकें। वो कुछ रास्ते बंद कर देते हैं ताकि हम सही दिशा में चल सकें। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा का ड्राइवर स्वयं कृष्ण है। तुम बस अपने सीट पर शांत बैठे रहो। दृष्टिकोण बदल जाएगा जब तुम समझ जाओगे कि हर मोड़, हर रुकावट, हर घटना उसकी योजना का हिस्सा थी। तो तुम्हारा मन विश्वास से भर जाएगा। बस भरोसा रखो। हर वक्त, हर दर्द, हर अनुभव तुम्हें किसी बड़े मकसद की तरफ ले जा रहा है। तुम खुद को अकेला न हार में घबराएं, न जीत में घमंड करें। बस अपने कर्म करते जाएं, संतुलन और समर्पण के साथ, क्योंकि यही है जीवन की असली योग सिद्धि, स्थित प्रज्ञ बनना। भगवत गीता में लिखा है, अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म में जीत भी हानि का कारण है। इसका मतलब है अपने कर्तव्य पर टिका रहना, चाहे समय कठिन हो। हर व्यक्ति एक विशेष कर्तव्य के लिए आया है। अपना काम ईमानदारी से करना और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहना, यही तुम्हारा धर्म है। दूसरों को देखकर नकल मत करो, अपनी ओरिजिनलिटी बनाए रखो। यही तुम्हारा असली योग है और इसी में ही तुम्हारी शांति छुपी है। ज्ञान ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अज्ञान में व्यक्ति भटकता है, लेकिन ज्ञान में वो जागता है। ज्ञान से तुम समझ जाओगे कि जीवन सिर्फ भोग नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। किताबें पढ़ो, सत्संग में बैठो, अच्छे विचारों का मनन करो और ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। सच्चा ज्ञान तुम्हें शून्य की ओर ले जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। उनका स्मरण करने से तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। उनका प्रेम बिना शर्त के मिलता है। अगर कोई भी तुम्हें छोड़ जाए तो कृष्ण को याद करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उनका नाम लेने से ही दुख दूर हो जाते हैं। तुम्हें याद रखना है कि कृष्ण दूर नहीं है, वो तुम्हारे पास ही हैं। जब तक कृष्ण का नाम है, तब तक तुम अकेला नहीं हो। प्रेम से कहो, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपने इन 10 शिक्षाओं को ध्यान से सुना है तो आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण का ज्ञान और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।